प्राचीन भारत के समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अरुण था। अरुण देखने में सुंदर और शारीरिक रूप से स्वस्थ था, लेकिन उसमें एक गंभीर कमी थी, आलस। वह हर काम को कल पर टाल देता और कभी अपने जीवन में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। जब उसके माता पिता उसे खेत पर काम करने के लिए बुलाते तो वह बहाना बनाकर सोने चला जाता। गांव के लोग उसे समझाते, अरुण, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, यह आलस तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन अरुण इसे मजाक में टाल देता। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए जिनका नाम भंते आनंद था। भंते आनंद ने लोगों को उपदेश देना शुरू किया। उनकी बातों में ऐसा प्रभाव था कि लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आने लगे। अरुण की मां ने सोचा कि भंते आनंद ही उनके बेटे को आलस के जाल से बाहर निकाल सकते हैं। अरुण की मां ने उसे भंते आनंद से मिलने के लिए मजबूर किया। अरुण अनमने मन से उनके पास गया और बोला, मुझे किसी उपदेश की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। भंते आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सचमुच खुश हो तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि तुम्हारा यह आलस तुम्हें कहाँ ले जाएगा? अरुण ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे इसकी चिंता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। भंते आनंद ने उसे एक कहानी सुनाने की पेशकश की। उन्होंने कहा, एक बार एक किसान ने अपने खेत में बीज बोने की योजना बनाई, लेकिन उसने सोचा कि आज मौसम अच्छा नहीं है, कल बो दूंगा। अगले दिन उसने फिर बहाना बनाया। धीरे धीरे समय बीतता गया और फसल का मौसम निकल गया। नतीजा ये हुआ कि किसान के पास न फसल थी न भोजन। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ? अरुण ने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि उसने समय पर काम नहीं किया। भंते आनंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह कहानी तुम्हारी जिंदगी पर भी लागू होती है। यदि तुम आलस करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अरुण को भंते आनंद की बातों ने थोड़ा प्रभावित किया। उसने पूछा, तो इसका समाधान क्या है? भंते आनंद ने कहा, तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना होगा। आलस सिर्फ एक आदत नहीं है, यह तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। भंते आनंद ने अरुण को सुबह जल्दी उठने और ध्यान करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारे मन के आलस के कारण साफ हो जाएंगे। अपने दिन की शुरुआत कड़ी मेहनत से करो। हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करो। पहले दिन अरुण ने ध्यान का अभ्यास किया। उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन भंते आनंद के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी जिम्मेदारियां लेना शुरू कर दिया। अरुण ने महसूस किया कि जैसे जैसे वह काम करता है वैसे वैसे उसे आत्मसंतुष्टि महसूस होती है। उसने अपने आलस को त्यागने का निश्चय किया। अब वह सुबह जल्दी उठता, अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता और समय का सही उपयोग करता। भंते आनंद ने एक दिन उससे पूछा, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? अरुण ने जवाब दिया, अब मैं समझ गया हूँ कि आलस और कामचोरी हमें भीतर से खोखला कर देती है। आज मैं खुद पर गर्व महसूस करता हूँ। भंते आनंद ने अंत में कहा, आलस से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना। जब तुम्हारा मन और शरीर काम में व्यस्त रहता है तो आलस का कोई स्थान नहीं रहता। अरुण ने यह बात गांठ बांध ली और अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वह एक मेहनती और जिम्मेदार युवक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस और कामचोरी न केवल हमारे वर्तमान को बर्बाद करती है, बल्कि हमारे भविष्य को भी अंधकारमय बना देती है। अगर हम समय रहते इसे पहचान कर इसे दूर करने का प्रयास करें तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है।